सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो लोग बिस्तर पर लेटकर नाम का जप करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल शिव मंत्र यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साधकों, जो लोग बिस्तर पर लेटकर नाम जप करते हैं, जो राम राम या अपने इष्ट का नाम कहते कहते सो जाते हैं, जो ओम नमः शिवाय जपते जपते नींद की गोद में चले जाते हैं, वे मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुन लो। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई छोटी सी आदत नहीं है। और ये भी मत समझ लेना कि सो गए तो जब बेकार हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहां से असली रहस्य शुरू होता है। जानते हैं, नाम जब जागृत मन थक जाता है, दिन भर की भागदौड़, मन की उलझने विचारों का बोझ, और फिर रात वो समय है जब मन सबसे कमजोर होता है और आत्मा सबसे खुली। आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद है, शरीर शिथिल है और होठों पर नाम है। यहीं से तय होता है कि आपका जप साधना बनेगा या सिर्फ आदत। जो लोग नाम जप करते करते सो जाते हैं, वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार, आदत में जप करने वाले। ये लोग जप इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ने कहा था, वीडियो में सुना था। डर लगता है, बिना जप सोने में इनका मन नाम में नहीं, बस तकिए में होता है। जैसे ही शरीर को आराम मिला, नाम छूट गया, नींद आ गई, इनका जप सतह पर ही रह जाता है। दूसरा प्रकार, भाव में जप करने वाले। ये लोग नाम लेते हैं और सीने में हल्की गर्मी आती है, आंखों में नमी भर आती है, दिल नरम हो जाता है, नींद आती है, लेकिन नाम पूरी तरह टूटता नहीं। इनका जप अवचेतन सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। यहीं से नाम धीरे धीरे संस्कार बनना शुरू करता है। तीसरा प्रकार, जो सबसे दुर्लभ है, ये वे लोग हैं जिनके लिए नाम जप मतलब श्वास, नाम जप मतलब आश्रय, नाम जप मतलब समर्पण। इनका शरीर सोता है पर भीतर जप चलता रहता है। ऐसे लोग सोते नहीं, नाम में विलीन होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा सत्य, अगर आप नाम जप करते करते सो जाते हैं तो ये पाप नहीं है, ये गलती नहीं है, लेकिन ये चेतावनी है। क्यों? क्योंकि नींद में जाते समय आपका मन जिस भाव में होता है, रात भर वही भाव आपके चित्त पर लिखा जाता है। नींद से पहले मन मतलब अगले जन्म का बीज। शास्त्र कहते हैं, यह स्मरण भाव त्याजती अंत कलेवरम। जिस भाव में मन अंतिम क्षणों में होता है, वही भाव जीवन की दिशा तय करता है। अब सोचिए, अगर रोज रोज नाम जप करते करते आप अचेत हो जाते हैं, तो क्या नाम आपका चेतन बन रहा है या सिर्फ नींद की लोरी? यहां 90% साधक गलती करते हैं। वे कहते हैं, हम तो नाम लेते लेते सो जाते हैं, बहुत आनंद आता है। आनंद आना गलत नहीं है, लेकिन नाम का लक्ष्य आनंद नहीं है। नाम का लक्ष्य है स्मृति। नाम आपको सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अब आपको बताता हूं नाम जप और निद्रा का गुप्त विज्ञान। जब आप सोते हैं तो मन 3 स्तरों से गुजरता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अगर नाम जप जागृत से स्वप्न तक चला जाए तो वो संस्कार बनता है। अगर नाम जप स्वप्न से सुषुप्ति तक चला जाए तो वो बीज बनता है। और अगर नाम जप सुषुप्ति में भी अखंड रहे तो वो साधक को भीतर से बदल देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये अपने आप नहीं होता। जो लोग सोचते हैं बस नाम लो और सो जाओ, सब अपने आप हो जाएगा, वे भ्रम में हैं। नाम को नींद में ले जाने से पहले 3 चीजें अनिवार्य हैं। पहला नियम, सोने से पहले भाव स्पष्ट करो। नाम जप शुरू करने से पहले मन में स्पष्ट करो, हे प्रभु, मैं सोने जा रहा हूं पर आपको नहीं छोड़ रहा। यह भाव नाम को लोरी नहीं, सेतु बनाता है। दूसरा नियम, जप की गति धीमी करो। तेज जप मतलब मन की चंचलता और धीमा जप मतलब चित्त की गहराई। नाम ऐसा हो कि श्वास में घुल जाए, धड़कन में उतर जाए। तीसरा नियम, नींद आए तो लड़ो मत। सबसे बड़ी भूल, अरे नींद आ रही है, जब टूट जाएगा। नहीं, नींद आए तो नाम को सौंप दो। नाम से कहो, अब तुम मुझे थाम लो। यहीं से असली साधना शुरू होती है। जो साधक इस बिंदु को समझ लेता है, उसका जप दिन रात की सीमा से बाहर चला जाता है। फिर नाम अपने आप चलता है, मन अपने आप झुकता है, अहंकार अपने आप पिघलता है।
अगर ये बात आपके भीतर कहीं गूंज रही है तो समझिए नाम आपको बुला रहा है। अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का पार्ट 2। जब नाम नींद के भीतर उतरने लगे, जो लोग बिस्तर पर नाम जप करते हुए सो जाते हैं, ये भाग उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साधकों, जो लोग पार्ट 1 सुनकर थोड़ी देर चुप हो गए थे, जिन्हें लगा था जैसे किसी ने उनके भीतर की बात कह दी, पार्ट 2 उन्हीं के लिए है, क्योंकि अब हम उस सीमा में प्रवेश कर रहे हैं जहां नाम आदत नहीं रहता, नाम अनुभव बनता है और धीरे धीरे साधक स्वयं नाम हो जाता है। सबसे पहले एक सीधा प्रश्न, सच सच जवाब देना, अपने मन से, मुझसे नहीं। जब आप नाम जप करते करते सो जाते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक नींद टूटे और नाम अपने आप चल रहा हो? अगर हां, तो आप भाग्यशाली हैं। अगर नहीं, तो घबराइए नहीं, आप मार्ग पर हैं। लेकिन अगर आपको यह सवाल ही अजीब लग रहा है, तो समझ लीजिए आप अभी नाम को बाहर बाहर से छू रहे हैं। अब जानते हैं, नाम जप करते करते सो जाना खतरा या कृपा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्या नाम जप करते करते सो जाना आध्यात्मिक पतन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यह परीक्षा है, क्योंकि यहां 2 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, नाम मतलब नींद की गोली। इस रास्ते पर चलने वाले कहते हैं, नाम लेते ही नींद आ जाती है, बड़ा सुकून मिलता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भीतर एक खतरा छुपा है। अगर नाम सिर्फ आपको सुलाने का साधन बन गया, तो एक दिन ऐसा आएगा, नाम लेंगे लेकिन चेतना नहीं जगेगी, बस शरीर ढीला पड़ेगा, नाम धीरे धीरे शक्तिहीन हो जाएगा। दूसरा रास्ता, नाम मतलब जागृति का द्वार। इस रास्ते पर चलने वाले कहते हैं, नींद आती है पर भीतर को जागता रहता है। इन लोगों के साथ अजीब अजीब बातें होने लगती हैं, सपनों में मंत्र सुनाई देना, नींद में श्वास का अपने आप गहरा होना, अचानक रात में आंख खुलना और मन शांत होना। यह संकेत है कि नाम चित्त में उतर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, यह बहुत गढ़ बात है। नींद 3 प्रकार की होती है। 1 तमसिक नींद, बेहोशी। 2 राजसिक नींद, सपनों से भरी। 3 सात्विक नींद, साक्षी भाव वाली। 90% लोग पहली या दूसरी में ही रहते हैं। लेकिन जो साधक नाम को नींद में ले जाता है, उसके भीतर चौथी अवस्था का बीज पड़ता है, जहां नींद भी होती है और जागरूकता भी। यही वह बिंदु है जहां आश कहते हैं, सुप्त जागृति, सोते हुए जागना। अब प्रश्न आता है कि कैसे पहचानें कि आपका नाम जप सही दिशा में है? संकेत, एक नींद के बाद मन भारी नहीं रहता। अगर आप नाम जप के साथ सोते हैं और सुबह मन हल्का हो, चिड़चिड़ापन कम हो, भीतर शांति हो, तो समझिए नाम ने रात भर काम किया है। संकेत 2, स्वप्न कम और साफ होने लगते हैं। अत्यधिक सपने मतलब मन की गंदगी। नाम जब बढ़ने पर सपने कम होते हैं या प्रतीकात्मक हो जाते हैं। कभी कभी सपनों में ज्योति, देव, नाम या मौन दिखाई देता है। यह बहुत शुभ संकेत है। संकेत 3, नाम दिन में अपने आप चलने लगे। सबसे बड़ा संकेत, आप काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं और अचानक ध्यान जाए, नाम तो चल ही रहा है। यह तब होता है जब नाम नींद से उठकर जागृत में फैलने लगता है। अब सबसे बड़ी भूल, जिसे तुरंत सुधारना होगा। बहुत से साधक नाम जप करते करते सोने के बाद खुद से कहते हैं, आज तो जप अधूरा रह गया। यह सोच विषय। नाम को कभी अधूरा मत कहिए, क्योंकि नाम गिनती से नहीं, समर्पण से पूर्ण होता है। सोने से पहले ये एक वाक्य जोड़ दीजिए। जप शुरू करने से पहले मन ही मन कहिए, हे नाम, मैं जागूं या सोऊं, मुझे छोड़ना मत। बस ये एक वाक्य नाम को रक्षक बना देता है। अब जानते हैं, क्या नाम जप नींद में भी चलता है? सच सुनिए, अगर नाम सिर्फ होठों पर है तो नहीं, और अगर नाम मन में है तो कभी कभी, और अगर नाम हृदय में उतर गया तो हां, हृदय का नाम कभी सोता नहीं। यहां से साधना बदल जाती है। फिर जप का समय तय नहीं रहता, माला की संख्या गौण हो जाती है और अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। साधक कुछ भी दावा नहीं करता, बस इतना कहता है, मैं नाम के भरोसे हूं। एक गुप्त चेतावनी, बहुत जरूरी। अगर नाम जप करते करते सिर भारी रहने लगे, नींद बहुत ज्यादा आने लगे, जीवन से उदासीनता बढ़े
तो समझिए नाम नहीं, तमस हावी हो रहा है। ऐसे में जब बैठकर करें, दीपक जलाएं, रीढ़ सीधी रखें। नाम को कभी आलस्य से न जोड़ें। अगर आपको लग रहा है ये तो मेरे साथ हो रहा है, तो डरिए मत। नाम आपको अंदर से गढ़ रहा है। अब शुरू करते हैं पाठ 3, जब नींद में भी साधक जागने लगे। ये भाग बहुत कम लोग समझ पाते हैं और उससे भी कम लोग सह पाते हैं जो यहां तक आए हैं। वे सामान्य श्रोता नहीं हैं, क्योंकि अब हम उस सीमा में प्रवेश कर रहे हैं जहां नाम जब साधना नहीं रहता, अस्तित्व बन जाता है। अगर पाठ 1 और पाठ 2 सुनकर आपके भीतर मौन बढ़ा है, शब्द कम पड़े हैं और मन स्वतः झुकने लगा है, तो समझिए नाम ने आपको स्वीकार कर लिया है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं, यहां कोई चमत्कार नहीं बताए जाएंगे। यहां कोई सिद्धि का लालच नहीं है और यहां कोई खास बनने का रास्ता नहीं है। ये भाग अहंकार को चुप कराने के लिए है, जब साधक नींद में भी साक्षी बनने लगे। एक दिन ऐसा आता है जब साधक सो रहा होता है, पर भीतर कोई देख रहा होता है। श्वास चल रही है, शरीर विश्राम में है, मन मौन है, और फिर भी एक सूक्ष्म जागरूकता बनी रहती है। ये कोई कल्पना नहीं है, इसे शास्त्र कहते हैं सुषुप्ति में जागृति। ये अवस्था कैसे आती है? जबरदस्ती नहीं, अभ्यास से भी नहीं। ये आती है अनुग्रह से। लेकिन अनुग्रह आता है निरंतरता से। जो साधक रोज नाम जप को अपने सोने का अंतिम स्पर्श बना देता है और जागने का पहला भाव उसके भीतर धीरे धीरे साक्षी जन्म लेने लगता है। यहां एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं नींद में जागरूक हो जाना मतलब कुंडलिनी जागरण। बिल्कुल नहीं। यह कुंडलिनी नहीं, चित्त की शुद्धता का संकेत है। कुंडलिनी एक अलग विषय है और बहुत गंभीर है। नाम जप से पहले चित्त साफ होता है, फिर शरीर पात्र बनता है। अब जानते हैं नींद में जागरूक साधक के 5 गुप्त संकेत। संकेत नंबर 1, अचानक बिना कारण आंख खुल जाना। रात के किसी पहर नींद टूटे, कोई डर नहीं, कोई विचार नहीं, बस शांत आंखें खुली हैं। यह शरीर नहीं, साक्षी का जागना है। संकेत नंबर 2, नींद में श्वास बदल जाना। साधारण नींद में श्वास अनियमित होती है, लेकिन इस अवस्था में श्वास गहरी, शांत, लगभग लयबद्ध, मानो कोई भीतर से चला रहा हो। संकेत नंबर 3, सपनों का लुप्त हो जाना। धीरे धीरे सपने कम या बिल्कुल बंद, और नींद अंधकार नहीं, विश्राम बन जाती है। संकेत नंबर 4, जागने पर नाम का अपने आप चलना। सुबह आंख खुली और बिना सोचे राम, शिव, ओम, राधे राधे। यह संकेत है कि नाम ने मन को पार कर लिया है। संकेत 5, मृत्यु का भय कम होना। बहुत गढ़ बात है। जो साधक नींद में भी जागता है, वो मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसने देह से अलग रहना सीख लिया है। यहां सबसे बड़ा खतरा भी है। अब बहुत सावधान रहिए। इस अवस्था में अगर साधक ने सोच में कुछ विशेष हो गया हूं, तो वहीं से गिरावट शुरू होती है। नाम वहीं रुक जाता है जहां अहंकार शुरू होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं नाम जपे लेकिन नामी मत बने। अगर यह अवस्था आने लगे तो क्या करें? किसी को बताइए मत, दिखावा मत कीजिए, वीडियो बनाकर मत कहिए मैं नींद में जागता हूं। बस 3 काम कीजिए। नाम को और सरल बनाइए, जीवन को और साधारण बनाइए, सेवा का भाव बढ़ाइए। यही सुरक्षा है। अब सबसे गुप्त रहस्य। जिस साधक का नाम नींद में भी चलने लगे, उसे नाम जप करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब नाम उसे जप रहा होता है। अगर यह सुनकर आपके भीतर कुछ पिघला है, तो समझिए यात्रा सही दिशा में है। अब पाठ 4, अंतिम भाग में हम जानेंगे वह अंतिम अवस्था जब साधक करने वाला नहीं रहता, और क्या इस मार्ग का कोई अंतिम लक्ष्य है, और नाम जप का सबसे बड़ा सत्य जिसे जानकर मन झुक जाता है। यहां कोई आगे नहीं जाता, यहां केवल विलय होता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि यह भाग न जानकारी बढ़ाने के लिए है, न ज्ञान दिखाने के लिए। यह भाग अहंकार को अंतिम प्रणाम कराने के लिए है। अब ध्यान से सुनिए, यह अंतिम सत्य है। नाम जप का लक्ष्य न सिद्ध है, न दर्शन है, न अनुभव है। नाम जप का लक्ष्य है नाम में खो जाना। जब साधक करने वाला नहीं रहता, न शुरुआत में आप कहते हैं मैं नाम जप कर रहा हूं, फिर एक समय आता है नाम अपने आप चल रहा है,
और अंत में मैं हूं ही नहीं, सिर्फ नाम है। यही अंतिम अवस्था है। यहां पहुंचकर साधक कुछ भी दावा नहीं करता। न वो कहता है मेरी कुंडलिनी जाग गई, मुझे दिव्य अनुभव हो रहे हैं, मैं विशेष हूं, क्योंकि जो सच में यहां पहुंचता है वह जान जाता है विशेष होने की चाह ही बंधन थी। अब नाम और नींद अलग नहीं रहते। ये बहुत सूक्ष्म बात है। अब नींद मतलब विश्राम, जागरण मतलब बोझ नहीं, जीवन मतलब संघर्ष नहीं। नाम हर अवस्था में एक सा रहता है। ये वो बिंदु है जहां साधक मृत्यु से पहले मर जाता है। डरिए मत, इसका अर्थ है देह रहते हुए अहंकार का विसर्जन। ऐसा साधक जीता है पर चिपकता नहीं, करता है पर बनता नहीं, प्रेम करता है पर मांगता नहीं। अब समझिए नाम जप का सबसे बड़ा चमत्कार। नाम दुख नहीं मिटाता, समस्याएं नहीं हटाता, जीवन को आसान नहीं बनाता। नाम आपको उससे ऊपर उठा देता है। इसीलिए कई बार नाम छप के बाद भी जीवन कठिन लगता है, क्योंकि अब आप छोटी छोटी चीजों में उलझने के लिए बने ही नहीं रहे। जो लोग बिस्तर पर नाम जप करते हुए सो जाते हैं, अब मेरी अंतिम बात ध्यान से सुन लो। अगर आप नाम जप को नींद लाने का साधन बना रहे हैं, रुक जाइए ना। अगर आप नाम जप को हृदय का आश्रय बना रहे हैं, तो चलते रहिए। अब नाम जप का अंतिम नियम जो कोई नहीं बताता। ज्यादा मत मांगो, जल्दी मत चाहो, तुलना मत करो, बस इतना कहो, हे नाम, जहां तुम ले जाओ वही मेरा घर है। और फिर एक दिन आप जप नहीं करेंगे, आप ध्यान नहीं करेंगे, आप साधना नहीं करेंगे, आप होंगे। यहां यात्रा समाप्त नहीं होती, यहां यात्रा मिट जाती है। अगर इस पूरी श्रृंखला के बाद आप चुप हो गए हैं, अगर मन कुछ कह नहीं पा रहा, अगर आंखें बस बंद रहना चाहती हैं, तो समझिए नाम ने अपना काम कर दिया है। यही अंतिम भाग था। अब कोई पार्ट 5 नहीं है, अब सिर्फ नाम और मौन साधकों। अब इस शिव कहानी को यही ही विराम देते हैं और हमारे चैनल शिव मंत्र यात्रा को सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।